हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दीपक एकेडमी प्रयागराज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। आज हम बारी बारी से सबके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जब भी आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आपको जब भी वाक्य के अंत में दिखे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कुछ हम आपको एक दो सेंटेंस बता देते हैं। जैसे क्या वे मुस्कुरा रहे होंगे, आपको क्या दिखा, रहे होंगे। तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अभी हम सिर्फ टेंस की पहचान कर रहे हैं, ट्रांसलेट कैसे करना है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए रहा होगा दिखा, ये भी क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ रही होगी दिखा, ये भी है फ्यूचर कंटीन्यूअस। जैसे माया जादू दिखा रही होगी, अब माया जादू दिखा रही होगी, इसमें लास्ट में क्या आया, रही होगी। तो रही होगी जो है, ये है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड नेगेटिव। तो जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसे अच्छे से ट्रांसलेट कर लें। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पहले नंबर पे है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, रूल या बनावट। स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं रूल कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसके आधार पर हम किसी टेंस को ट्रांसलेट करें, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। जैसे हिंदी में ये कोई एक सेंटेंस है, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसी की मदद से करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में? सब्जेक्ट प्लस बी ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ने मतलब बताया है कि आईएनजी फॉर्म होता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ही हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। मतलब आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। जैसे है सोहन गीत गा रहा होगा, सोहन गीत गा रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है सोहन। सोहन, उसके बाद हमें विल या सेल का प्रयोग करना है। तो सोहन कोई नाम है, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, सोहन विल। उसके बाद वी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसके साथ वी का प्रयोग हो। सोहन विल बी एक गीत गाना, गाना का होता है सिंग, सोहन विल बी सिंगिंग, सोहन विल बी सिंगिंग सॉन्ग। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब हम इसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस करते हैं। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है जब भी आपको वाक्य के बीच में नहीं दिखे। जैसे मतलब यहाँ पे है माया जादू दिखा रही होगी, माया जादू नहीं दिखा रही होगी, यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ है माया जादू नहीं दिखा रही होगी। तो निगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होगा, विल ऑब्लिक सेल होगा, और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद हम करेंगे वी का प्रयोग, उसके बाद का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अब हम निगेटिव सेंटेंस के एक टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे माया जादू नहीं दिखा रही होगी, माया सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्रयोग करेंगे माया। माया कोई एक सब्जेक्ट है और ये नाम है, तो माया के साथ किसका प्रयोग होगा, विल, माया विल। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे नॉट का, माया विल नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब का नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद बी, माया सेल, माया विल नॉट बी। उसके बाद सीइंग, सी मतलब देखना होता है, इसका फोर्थ फॉर्म होगा सीइंग। और जादू, जादू के लिए मैजिक, माया विल नॉट सीइंग मैजिक। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आएगा, जब भी आपको क्या पहले देखने को मिले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपको क्या पहले देखने को मिलेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम विल ऑब्लिक सेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें क्या पहले आता है। इसको हमने नाम दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो क्या के लिए हम करेंगे, मतलब विल, क्योंकि ये दे है, विल दे। केवल हम आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि कोई नाम हो, उसके बाद ही सी इट यू दे, इसके साथ हम करेंगे विल का प्रयोग, और आई और बी के साथ हम करेंगे सेल का प्रयोग। लेकिन आप इसके साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं।
जब भी आपको सेंटेंस में, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया है कि जब भी आपको सेंटेंस में कभी जोड़ देने की बात करें, जब भी आपको सेंटेंस में जोड़ दिया जाए तो उसमें हम सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें ये रूल अपोजिट हो जाता है। ही सी इट के साथ हम कर देते हैं सेल का प्रयोग और आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग, तो हमें अभी हमने देखा कि यहाँ पे विल का प्रयोग होगा, विल दे, उसके बाद मुस्कुराना, विल दे क्या वे मुस्कुरा रहे होंगे, विल दे स्माइलिंग, विल दे बी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होगा, विल दे बी स्माइलिंग, क्या वे मुस्कुरा रहे होंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। इसी में जब आपको निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी, तो उसमें हो जाएगा, जब भी निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मतलब बिल ऑब्लिक सेल पहले होगा, तो सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा निगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड निगेटिव की बात करें। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। हमने आपको जो भी जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें सब उसमें बताया है कि आपको क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वे होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, whom, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो उसमें विल ऑब्लिक सेल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बी होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम खेत में काम क्यों कर रहे होंगे, तो आपको क्यों बीच में दिखा, तो जब आपको क्यों बीच में दिखा तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो क्यों के लिए प्रयोग करेंगे वाई, उसके बाद यहाँ पे हम है तो इसके साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, वाई शैल बी, बी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, वाई शैल बी, बी काम के लिए होगा वर्क, वाई शैल बी वी वर्किंग, वर्किंग इन फील्ड, खेत में, ये नहीं होगा यहाँ पे, खेत पर होता है, ऑन फील्ड, वर्किंग ऑन फील्ड, क्योंकि खेत के अंदर नहीं जाने की बात करें, खेत पे काम करते हैं आप लोग, ये तो FIELD फील्ड हो जाएगा। उसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सीता पाठ क्यों नहीं पढ़ रही होगी, सीता पाठ क्यों नहीं पढ़ रही होगी, इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो सीता, यहाँ पे पहले हम क्या देखें, क्यों, ये है, यहाँ पे नहीं भी आया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव का एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट पर नॉट प्लस बी लगाना है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो हो जाएगा पहले वाई, क्योंकि ये है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम करेंगे विल या सेल का प्रयोग, तो सीता कोई नाम है, इसके साथ हम करेंगे विल का प्रयोग, वाई विल सीता, वाई विल सीता नॉट बी, उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग, वाई विल सीता नॉट बी रीडिंग, पाठ के लिए हो जाएगा लेसन, लेसन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वीडियो भी समाप्त हुआ। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट डे पे आएगा। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।